वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सीटिंग अरेंजमेंट का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके अंदर आ रहा है। और ये सीटिंग अरेंजमेंट के 6 से 7 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये सीटिंग अरेंजमेंट कैसे सोल्व करनी है और आपकी 10 से 12 क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में। ये सारे क्वेश्चन आपको देखो PYQ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन जो अपना SI का जो एग्ज़ाम हुआ था वैसा हे टू हे एग्ज़ाम आ रहा है। तो किसी भी बच्चे का अगर थोड़ा सा लेट है और सिटी नहीं आई है अभी तक, तो आप है ना जो SI वाले जो एग्ज़ाम है 7-8 एग्ज़ाम है उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उनके क्वेश्चंस लगा सकते हो। देखो, मैं उनके क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही पेपर में आ रहा है। देखो, PQRSTUV सोमवार से लेकर और रविवार तक। तो पहले एक बार आपको लिखना पड़ेगा सोमवार। चलो इस साइड लिखते हैं थोड़ा सा। ये सोमवार, ये मंगल। जल्दी जल्दी से लिख के एक बार इसका ये ग्राफ सा बना लो आप, है ना। बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र और ये शनिवार, और ये रविवार या संडे। ठीक है, ये बना लिया। ये जल्दी से एक बार एग्ज़ाम में बना के और ये बीच में लाइनें खींच देना इसके। ठीक है, ये लाइनें खींच के और आपका ये तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से अलग अलग तैरते हैं। ठीक है, P शनिवार को तैरता है तो P के आगे शनिवार लिख दिया। ये शनिवार, ये रहा P। ठीक है, P शनिवार को तैरता है, तैराकी करता है। यहाँ तक हो गया। आगे देखो, P और U के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो देखो P U तो नीचे आएगा नहीं, 1 2 3। P और U के बीच यहाँ गया, ये रहा। P और U के बीच 3 हो गए। ठीक है, यहाँ तक जा गए। U और T के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो ऊपर कुछ है नहीं, तो 1 2, U और T के बीच कितने हो गए, 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, आगे देखो, Q और R के बीच ठीक 2 व्यक्ति तैराक करते हैं। Q और R यहाँ पे लिख लो साइड में, ये Q और ये R, 2 व्यक्ति लिख लिया। हम इसको इसीलिए लिखते हैं कि बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, S और V के बीच में 3 व्यक्ति, ये S 1 2 3, ये V। S के बीच में 3 व्यक्ति। ठीक है, S और R के बीच में ठीक 2 व्यक्ति हैं। S और R, ये S और ये 2 R। ठीक है, तो T किस दिन तैरेगा, तो हमें लिख लिया Q और R के बीच में 2 है और S और V के बीच में 3 है और S और R के बीच में रिलेशन है। तो एक बात बताओ, हम मानना पड़ेगा अपनी तरफ से कुछ भी। जैसे मैंने S मानना पड़ूंगा। देखो, S मानता हूँ मैं पहले। अगर S को मैंने यहाँ माना तो S के बीच में 3, 1 2 3। V यहाँ आएगा, V के ऑलरेडी पहले T बैठा है तो S यहाँ मान नहीं सकते, यहाँ S नहीं मान सकते। यहाँ मैंने S माना तो देखो 1 2 3 और नीचे V आ गया। ठीक है, ये V आ गया यहाँ पे। S और R के बीच में देखो 2 व्यक्ति हैं, S और 1 2। R यहाँ नहीं आ सकता, ऑलरेडी P है। ऊपर भी नहीं आ सकता तो ये भी S नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ S आ ही नहीं सकता, 3 व्यक्ति नहीं बन रहे, तो सबसे नीचे S मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3, 3 व्यक्ति के बाद V है, ये लिख दिया। ये वाली बात पूरी हो गई। अब देखो S और R के बीच में 2 है, 1 2। S और R के बीच में ये हो गया 2। ठीक है, और बोल रहा है Q और R के बीच में 2, 1 2, ये Q हो गया। Q और R के बीच में 1 2। ठीक है, तो ये हमारा देखो आसानी से बन गया। तो T किस दिन तैराकी करता है, तो T किस दिन, शुक्रवार को। ये रहा, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, यही है फिर सेम सोमवार से रविवार तक। फिर लिखो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है, ये शुक्र, ये शनि और ये रविवार। ठीक है, ये लाइन खींची। ठीक है, आ जाओ अब शुरू करें।
तो देखो इस वीडियो का मतलब ये है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस कराना, और इन क्वेश्चनों को रोक रोक के आप खुद से ट्राई करते हुए चलो एक बार, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। आर परीक्षा बुधवार को देता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आर बुधवार को देता है, ये आर लिख दिया मैंने यहाँ पे। आर और यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो आर और यू देखो ऊपर तो 2 ही बच गए, तो नीचे ही आएगा 1 2 3। आर और यू आ गया, ये यू आ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। वी परीक्षा में एस के तुरंत बाद है, तो वी है वो एस के तुरंत बाद है, ठीक है। और क्यू तुरंत पी एस से पहले है, तो ये क्यू हो गया। तो ये तीनों एक साथ आएंगे, तो ये एक साथ आएंगे, तो यहाँ ऊपर दो दो जगह खाली है, यहाँ ही 3 जगह खाली हैं, तो ये क्यू आ गया, ये एस आ गया, ये वी आ गया, ठीक है। और पी और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे पी आ गया, ठीक है। पी और एस के बीच 3 आ गया, तो सोमवार को कौन सा है, सोमवार को पी है। ये अपना ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, आई जे के एल पी क्यू आर उत्तर दिशा की ओर पंक्ति में बैठे हैं। तो देखो ये अगर उत्तर दिशा की ओर दोस्तों देखता है, तो ये साइड तो अपना लेफ़्ट होता है और अपना राइट हैंड साइड में राइट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये बोल रहा है कि के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो के दाईं ओर 1 2, और ये वैल्यू के हो गई। के वैल्यू खाली दाईं ओर 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, हो गया। आगे चलो, के और आर के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो के और आर, आर यहाँ लिखूँगा तो एक ही व्यक्ति आया, तो यानी इसी साइड आइए, ये आर हो गया। आर के बीच 2 व्यक्ति हो गए। अब देखो 1 2 3 3 6 और 1 7, 7 ही व्यक्ति बैठाने हैं, यानी यही लाइन बैठेगी, ठीक है। आगे देखो, आई और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, आई और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, लिख लिया, ठीक है। क्यू के तुरंत बाएं ओर है, ये क्यू रहा, क्यू के तुरंत बाईं ओर हो गया, के लेफ्ट हो गया ना, ठीक है। और आई और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ये आई यहाँ लगा लो एक बार, 1 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। और बोल रहा है एल पी के तुरंत दाईं ओर है, जो एल है वो पी के दाईं ओर है, ये पी लिखा और ये एल आ गया, एल पी के दाईं ओर है। ये वैल्यू खाली बच गई, तो इसमें जो आएगा वो लिख देंगे। तो पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ जे बचा, जे ही आ गया, जे ही हमारा आंसर है। आगे देखो दोस्तों, ये देखो 7 बॉक्स हैं, 7 बॉक्स हैं, पी क्यू आर एस टी एक के ऊपर एक रखा गया है, तो बना ले 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बना लिए। आगे देखो, एस और यू के बीच केवल 5 बॉक्स है, एक एस ऊपर आ सकता है, एक यू नीचे आ सकता है, 1 2 3 4 5 हो गए, और एक यू इधर आ सकता है, एस इधर आ सकता है। तो आगे इसका क्या है, क्या बोल रहा है, एस है वो वी के ऊपर रखा हुआ है। अगर देखो ये मान लेंगे तो वी यहाँ होना चाहिए, जो एस ऊपर है, लेकिन ये सबसे लास्ट में कर रखा है, तो ये वाली लाइन इधर वाली कट गई, ये आ गया अपना, तो ये वी आ गया, ठीक है। क्यू और टी के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, ये क्यू ये टी, 2 बॉक्स हो गए, ठीक है दोस्तों। तो क्यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। बोल रहा है आर और एफ, आर है वो एफ के ठीक ऊपर है, तो ये आर है ये एफ के ठीक ऊपर है, लिख दिया। टी आर के ठीक ऊपर नहीं है, टी आर के ठीक ऊपर नहीं है, तो देखो यही सेट हो गया ना, तो ऊपर क्यू आर एफ टी, और आर और टी देखो, तो ये 4 ही ऑप्शन है अपने यहाँ पे, तो यहाँ लगा दो क्यू आर एफ टी, ठीक है। तो आर और टी के बीच में बॉक्स कितने हैं, आर और टी के बॉक्स बीच में कितना है, एक ही बॉक्स है, यानी अपना एक आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यही क्वेश्चन पेपर में बार बार घूम रहे हैं, देखो इसी टाइप के, ना इससे ज़्यादा मुश्किल आएगा और ना इससे ज़्यादा बिल्कुल आसान आएगा, ठीक है। वर्ताकार मैच देखो, 7 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। टी के दाएं ओर से गिनने लगे, तो टी और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। और आर के दाईं ओर से गिनने लगे, तो आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एम है वो पी के दाईं ओर बैठा है, तो देखो स्टार्ट करें, तो टी के दाईं ओर से गिनने लगे, तो कोई भी वैल्यू मान लो आप, टी ये मान लिया,
टी के दाईं ओर से गिनने लगे हैं तो टी और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं, 1 2, ये एन मान लिया, ठीक है। और बोल रहा है आर के दाईं ओर से गिनने लगे तो आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एम पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एम है वो टी के बाईं ओर से दूसरा है, तो टी के बाईं ओर से दूसरा, पहला दूसरा, ये एम। देखो जब भी आपको फेस अंदर की साइड है तो ये वाला इस साइड चलेगा लेफ़्ट और ये इस साइड बात चलेगी राइट की, ठीक है दोस्तों। आप देख लेना आप कौन से हिसाब से कर रहे हो, मैं तो इसी हिसाब से करता हूँ, ठीक है। और बोल रहा है एम है वो पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ये पी मान लिया, पी के दाईं ओर कौन हो गया, एम, ठीक है। ये बात होगी यहाँ तक। और बोल रहा है आर है वो पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर आर के दाईं ओर से गिनने लगे तो 1 2, यानी आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यानी आर को दाईं ओर से पी तक गिना तो 2 व्यक्ति बीच में आ गए, ठीक है। और बोल रहा है क्यू आर का पड़ोसी नहीं है। अगर ये क्यू आर का पड़ोसी नहीं तो क्यू यहाँ आएगा और कौन सा बच गया, ओ बच गया। तो बोल रहा है ओ के बाईं ओर से कौन बैठा है, तो ओ के बाईं ओर कौन बैठा है, आर। आर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो ए बी सी डी ई एफ उत्तर दिशा की ओर करके मुँह करके बैठे हैं, तो ये उत्तर दिशा तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बोल रहा है जी के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, जी के दाएं ओर। अगर उत्तर दिशा की साइड देखो, इस साइड दिशा की साइड मुंह है तो ये वैल्यू राइट और ये वैल्यू लेफ्ट, ठीक है। तो आर बोल रहा है जी के दाएं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 बैठ गए, ठीक है। जी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई यहाँ आ नहीं सकता तो ई इसी साइड आएगा, जी और ई के बीच में 2 आ गए, ठीक है। अब देखो आगे डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये डी और ये बी, 2 व्यक्ति बैठ गए। बी जी के बाईं ओर बैठा है, बी है वो जी के बाईं ओर, तो जी के बाईं ओर ये बी बैठ गया। और डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो देखो क्या तो ये बी माना ना हमने, क्या तो डी यहाँ आएगा, ठीक है, या डी यहाँ आएगा, एक वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं ए बोल रहा है एफ़ के दाईं ओर बैठा है, ए एफ़ के दाईं ओर बैठा है, तो देखो 2 एक साथ आना चाहिए, तो ये डी नहीं आएगा। ए है वो एफ़ के दाईं ओर है, तो ये वैल्यू एफ़ हो गई और ये वैल्यू ए हो गई, ठीक है ना, हो गया, कंप्लीट हो गया ये वैल्यू। तो डी और एफ़ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये डी और ये एफ़, 1 2 3 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखो ये मंजिल वाला, नीचे से मंजिल स्टार्ट कर रहा है 1 से गिनना, 1 2 3 4 5 और वैल्यू 6, ठीक है। देखो आगे बोल रहा है क्रमागत नहीं है, ठीक है, माँ पता है हमें भाई, क्रमागत होता तो आप पूछते ही क्यों। बी ऐसी मंजिल पर बैठा है जो एक अभाज्य संख्या है, तो देखो ये 2 3 इसकी कंडीशन बनेंगी, ठीक है, इसके 2 3 कंडीशन बनेंगे। बोल रहा है बी एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, ये बी एक यहाँ हो सकता है, दूसरा बी यहाँ हो सकता है और तीसरा बी यहाँ हो सकता है, ठीक है, बन गया। बोल रहा है बाद में बी और ई की ऐसी मंजिल पे है जिनका गुना करने पे 3 आता है, तो बी गुना में ई कितना होना चाहिए, 3, तो बी 3 आ ही लिया, तो ए की वैल्यू 1 होगी तभी 3 आएगा, तो ई यहाँ आएगा। ये बात भी कट हो गई, ये भी कट हो गई। आगे देखो आगे बोल रहा है कि डी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये डी 1 2 बैठ जाएंगे ऊपर, ठीक है। सी एफ बोल रहा है सी के ठीक नीचे है, एफ है वो सी के ठीक नीचे, यानी दोनों एक साथ आएंगे, तो यहाँ सी आ गया, यहाँ एफ आ गया, ठीक है। ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये वैल्यू ए हो गई, कितने व्यक्ति हैं, एक ये 2 व्यक्ति हो गए, 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, है ना, उसके बाद देखो मैं आपको ऑप्शन छोड़ दूंगा, आप खुद करा ट्राई, ये 3 4 क्वेश्चन जो और बचेंगे ये आपको ट्राई करके देख लेना भाई, है ना। आपकी प्रैक्टिस के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन ऐड किए हैं, और मैं कोई ये आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया, बस आपको दिखाने के लिए आया हूँ कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं आगे।
और आप इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ और आपको आगे जाके ये ना लगे कि भाई इतने ज़्यादा क्वेश्चन ये कैसे आ गए। ठीक है, सोमवार, मंगल, ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र, ये शनि और ये संडे जो रविवार हो गया। ठीक है, चलें भाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एस मंगलवार पर बैठता है, तो एस देखो, एस यहाँ बैठ गया मंगलवार पर, ये एस बैठी है। ठीक है, एस मंगलवार, एस और पी के बीच में दो व्यक्ति खेलने जाते हैं। एस और पी के बीच में दो व्यक्ति, तो ऊपर आएगा नहीं, 1 2, ये आ गया पी। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया। वी और यू के बीच में दो व्यक्ति खेलने जाते हैं, तो वी और यू लिख लिया, दो व्यक्ति। ठीक है, आगे चलो। बोल रहा है क्यू वी के ठीक बाद वाले दिन में आता है। क्यू है वो वी के ठीक बाद वाले दिन में आता है। ठीक है, हो गया बाद वाले। आर और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति ही खेलने जाता है। आर और वी के बीच में एक व्यक्ति है। क्यू पी के बाद किसी दिन है। क्यू है वो पी के बाद ही क्यू आएगा। ठीक है, तो ये पी आ गया, ये वी, ये क्यू, इस टाइप से आएंगे। तो देखो क्यू है वो पी के बाद ही आएगा, तो क्यू कहाँ माने हम, यहाँ मान लो, और वी ये हो गया। तो वी और क्यू वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, क्यू वी के ठीक बाद आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया। आगे आ जाओ। वी और यू के बीच में दो व्यक्ति थे, ये रहे दो व्यक्ति, तो वी और यू के बीच में दो व्यक्ति थे, तो यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, आ गया। आप देखो वी और यू में दो व्यक्ति थे, हो गया, ये बात भी अपनी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर। आर और वी के बीच में एक व्यक्ति है, तो आर यहाँ आ गया। ठीक है, ऊपर कौन सा बच गया, इनमें से टी बच गया। हो गया सोल्व। तो बोल रहा है आगे। ठीक है, तो सोमवार को कौन सा है, सोमवार को टी है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे ही करना है वहाँ पे भी। और देखो आगे जाके ये देखो, ये क्वेश्चन, इसका आंसर तीसरे का, इसका आंसर दूसरे का। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप एक बार नीचे कमेंट करना और इनके आंसर्स बताना। ठीक है, इनके आंसर क्या आए हैं वीडियो रोक के, और मैं आपको बताऊंगा इनके आंसर सही हैं कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो एक बार वीडियो रोक के और इनको ट्राई करके देखना। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिए। ये सारे क्वेश्चन अभी PYQ क्वेश्चन ही हैं जो अपने SI में आए हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करके जाओ, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और मैथ रीजनिंग देखो अटैम्प्ट कर गए ना आप, 55+ या 55 के आसपास नंबर अटैम्प्ट कर गए दोनों सेक्शन में, तो आराम से ईजिली सिलेक्शन है आपका। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी मेहनत सही लगती है और वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम में इनमें लिंक नीचे ऐड कर दूँगा, आप वहाँ पे अपने कोई भी डाउट शेयर कर सकते हो। और दूसरी बात देखो, मैंने फार्मूलाज़ की वीडियो डाली थी, फार्मूलाज़ की, एडवांस की और अर्थमेटिक की। ठीक है, इन दोनों की वीडियो भी डाली हुई है, इनके भी आप अपने, अगर आपको फार्मूलाज़ एक बार रिवाइज़ करने हैं तो इनको भी देख सकते हो। और जो 6 तारीख का है उसका पूरा पैटर्न ही सिस्टम चेंज कर दिया, बहुत हार्ड सा बता रहे हैं बच्चे, तो उसकी वीडियो अभी थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।